तो फिर ऐसा ही बना। यदि सीताराम हमारे माता पिता हैं तो राजा दशरथ और कौशल्या दादी और दादा हुए, और सुनैना महारानी और जनक जी हमारे नाना हुए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हमारे चाचा हुए, और लवकुश और हनुमत भैया, सिया जी मोरी मैया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। ऐसा सुंदर नाता बनाइए। भगवान कहते हैं कि एक बार बना के तो देखो, ना निभाऊ तो कहना, लेकिन बढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। देखिए आपको बताऊंगा, कभी कभी भक्त कहता है कि भगवान मैं आपको इतना भजता हूं फिर भी आप आते नहीं। बोले हम तो इतना भजन करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, दुख में फिर भी भगवान नहीं आता। बोले बुलाना पड़ता है, बिना बुलाए भगवान नहीं आते। यदि बिना बुलाए भगवान आते तो जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी भगवान को क्या मानती थी? भैया, भाई मानती थी अपना। आप बताइए कोई भाई अपनी बहन की जो है इज्जत को लुटने देगा? नहीं लुटने देगा। लेकिन भगवान कहता है कि पहले मैं इस जीव को देखता हूं, क्योंकि जीव के अंदर अहंकार होता है, जैसे द्रौपदी के अंदर था। बोले मेरी साड़ी को कौन खींचने वाला है? मेरे बड़े बड़े दादा परदादा बैठे हुए हैं जो बड़े पराक्रमी हैं, ये मुझे बचा लेंगे। जब दादाओं को आवाज लगाई, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े गुरु कुल गुरुओं को आवाज लगाई, सबने अपना सर नीचा कर लिया। फिर द्रौपदी के मन में आए कि मेरे तो 5 बलशाली पति हैं, वो मुझे बचा लेंगे। और जब पतियों को आवाज लगाई, पतियों ने भी अपना सर नीचे कर लिया, तब जाकर के द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, हे गोविंद अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। तब मेरे गोविंद ने आकर के और द्रौपदी की लाज बचाई। उस चीर हरण को, उस साड़ी को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन खींचता खींचता ऐसे लगने लगा कि साड़ी बिच दुशासन है या दुशासन के चारों तरफ साड़ी है, इतनी लंबी साड़ी कर दी। तो कहने का मतलब, चाहे आप रिश्ता बनाइए, लेकिन जब तक आप बुलाओगे नहीं भगवान आएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए भगवान को सदा बुलाते रहिए। भगवान कहता है कि जो भक्त दुख और सुख में सम होता है वो ही मेरा प्रिय होता है। भगवान गोविंद ने गीता जी में अर्जुन से यही कहा है कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म परित्यज्य, तुम सर्व धर्मों का परित्याग करके, छोड़ करके, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों को नष्ट करके, विनिष्ट करके और तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। लेकिन एक बार आओ तो सही। भगवान कहते हैं एक बार रिश्ता तो बनाओ, फिर यदि नहीं आए तो कहना। और भगवान तो भक्त के आगे नौकर भी बन जाते हैं, जो आप बनाना चाहे वो ही बन जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, संतों की बड़ी अच्छी सुंदर सेवा करते थे। घर में कोई संतान थी नहीं, दोनों जने रहते थे, सेठ जी और सेठानी जी, दुकान करते थे। घर के आगे से कोई भी संत यदि जाता तो उसे बिना भोजन के जाने नहीं देते। एक दिन भगवान ने विचार किया कि कुछ संतों की सेवा हम भी करें। बालक का रूप बना करके भगवान और सेठ जी की दुकान पर आ गए। आकर के कहने लगे, सेठ जी कोई काम मिलेगा? सेठ जी ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले सेठ जी अपने का नाम, अपने राम जी का नाम गोपाल है।
बोले बड़ा अच्छा सुंदर नाम है। बोले बेटा कितनी पगार लोगे? बोले सेठ जी अपन को कोई पगार वगार की जरूरत नहीं। क्यों, घर पे माँ बाप नहीं है? बोले माँ बाप नहीं है। अब भगवान ने तो सही कहा था कि माँ बाप है ही नहीं भगवान के। सेठ जी ने विचार किया शायद गुजर गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, पगार क्या लोगे? बोले सेठ जी अपन की पगार यही है कि हम 3 टाइम भोजन करते। अब यदि हमारे भोजन में किसी ने उंगली कर दी तो हम छोड़ करके चले जाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि कोई उंगली करता है तो हम छोड़ करके चले जाते हैं। सेठ जी ने कहा अरे बेटा राम जी का दिया सब कुछ है घर में, खूब खाओ, 3 टाइम नहीं 4 टाइम खाओ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम? बोले संतों की सेवा करनी आती है आपके? बोले भगवान ने कहा हमें संतों की सेवा में तो हमारा जीवन ही निकल गया। तो बोले हमारे घर में संतों की सेवा होती है और आपको संतों की सेवा करनी है। भगवान बालक का रूप लेकर के और सेठ जी के घर आए। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि सुनती हो, देखो ये बालक है, इसका नाम गोपाल, आज से ये घर के कार्य में तुम्हारा हाथ बटाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि ये दिन में 3 समय भोजन करेगा और जितना भी करे करने दे, लेकिन आप कुछ कहना मत। सेठ जी कह करके चले गए। बहुत दिनों तक भगवान ने संतों की सेवा की, सेठ जी की सेवा की, नौकर बन करके रहे। एक दिन सेठानी जी पड़ोस में मंगल गीत गाने के लिए गई। मंगल गीत गा करके जैसे आने लगी, पड़ोसन ने कहा अरे बहना बड़ी कमजोर हो गई, क्या बात है? तो सेठानी जी के मुंह से निकल गया कि क्या बताएं बहना, हमारे घर में एक नौकर आया है और वो नौकर जो है खाता बहुत है। अब इधर सेठानी जी ने पड़ोस में कहा है कि खाता बहुत है और इधर से गोपाल अंतर ध्यान हो गए। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी की एक आदत हो गई कि बिना गोपाल के वो भोजन नहीं करते थे। जैसे ही सेठानी जी ने थाली लगाई, सेठ जी ने आवाज लगाई अरे गोपाल, अरे बेटा आओ भोजन करेंगे। अब सेठ गोपाल हो तो आए। जब गोपाल नहीं आया, 2 बार 4 बार आवाज लगाई, नहीं आया, सेठानी जी से कहा कि देवी गोपाल कहाँ है? कहने लगी महाराज सुबह से मैं भी ढूंढ रही हूँ, गोपाल मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया पता नहीं। बोले तुमने कुछ कह तो नहीं दिया? सेठानी जी कहने लगी महाराज एक बात बताऊं, उसके सामने तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, पड़ोस में जरूर कहा था कि खाता बहुत है। अब तो सेठ जी डांटने लगे देवी तुमको क्या जरूरत थी कहने की, घर में राम जी का सब कुछ है, खूब खाना पीना है, फिर भी तुम्हें टोकने की क्या जरूरत पड़ गई? अब सेठ जी ने प्रण कर लिया कि बिना गोपाल के मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक गोपाल नहीं आएगा मैं भोजन करूंगा नहीं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब सेठ जी नहीं करे तो सेठानी जी कैसे करे? दोनों बेचारे भूखे, 2 दिन 4 दिन तक भूखे रहे। तो भगवान ने आकर के सेठ जी को दर्शन दिया और कहा कि सेठ जी आपकी संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के और मैं आपका नौकर बन करके आया था। सेठ जी ने कहा प्रभु आप नौकर बन करके आए थे, बालक बन करके आए, न जाने मैंने कितनी गलतियां की होगी, आपको कितने अपशब्द कहे होंगे मैंने आपको। सेठ जी ने कहा कि भगवान ने कहा सेठ जी जब मैं किसी से नाता बनाता हूँ, रिश्ता बनाता हूँ तो उनकी गलतियों को नहीं देखता हूँ। प्रेम